संसद मैडम किस लिए होता है? काम के लिए, सरकार से सवाल पूछने के लिए, या ड्रामा, खिलौना, एक्टिंग, मदारी, इन सब बातों के लिए? राकेश जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। संसद किस लिए होता है? सदन में डिस्कशन के लिए होता है, डायलॉग के लिए होता है। और अगर मैं संविधान की बात करूं तो आर्टिकल 75(3) में प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। हम यहाँ देख रहे हैं पूरा का पूरा मॉनसून सेशन 1952 के बाद वॉश आउट हुआ है और प्रधानमंत्री जी तो दिखाई ही नहीं दिए। गृह मंत्री जी अपने चेंबर में बैठकर सदन की कार्यवाही दिख रहे हैं, गृह मंत्री तो दिखाई नहीं दिए। 20 जुलाई को गया शुरू हुआ सदन का सेशन, आज 13 अगस्त को खत्म हो गया है, साइन डाई एडजॉर्न हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए। वही प्रधानमंत्री जो इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, जो बाकी कार्यक्रम भी अटेंड कर रहे हैं, तो क्या सदन आना उनके लिए बिल्कुल ही गैर जरूरी काम है? वो सिर्फ वंदे मातरम गाने आएंगे और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। सदन के प्रति, इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रति यहाँ के प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? सीधा सवाल यह है, अगर आज सत्ता आपसे सवाल पूछ रहा है तो उसको आके कौन जवाब देगा? उसको आके आपको ही जवाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि देश ने आपको चुना है। पर आप तो सदन से इस तरह गायब होते हैं जैसे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है। आज आप भारतीय जनता पार्टी को कोई रीजनल, कोई भी स्टेट का चुनाव जिता दीजिए, 4:55 पे अगर डिक्लेयर होगा तो 5:30 बजे प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर आ जाएंगे। पर वही प्रधानमंत्री सदन में एक दिन नहीं आते। आप बड़े बड़े उनके नाम पे रिकॉर्ड कहते हैं ना कि नेहरू से ज्यादा दिन का ऑफिस में टर्म आ गए, सबसे ज्यादा मेडल्स के लिए विश्व से। मैं तो कहती हूँ एक और रिकॉर्ड पे आज पोस्टर छपवाइए, वो प्रधानमंत्री जो सदन में एक दिन नहीं आए, एक दिन नहीं आए और सिर्फ वंदे मातरम का गाना गाने के लिए एडजॉर्न कर दिए गए। ये अगर आपकी सदन के प्रति जवाबदेही है तो आपकी देश के प्रति जवाबदेही क्या होगी? क्या आपकी जवाबदेही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या आपकी जवाबदेही सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट और कैंपेन के लिए है? आपके देश के सवालों का, अगर चंदा चोरी पर सवाल है, अगर छात्रों पर सवाल है, तो वो सवाल के जवाब कौन देगा? तो जवाब तो आ रहा था मैडम, आप लोगों ने तय किया कि जवाब नहीं सुनना है। 20 जुलाई से आप लोगों ने कल से तो यही तय कर रखा है कि जवाब नहीं सुनना है। हमारी डिमांड क्या थी? 20 जुलाई से संयुक्त विपक्ष की 3 डिमांड थी। पहली डिमांड, मुख्यमंत्री आके स्टेटमेंट दे कि छात्रों पर हिंसा हुई कि नहीं, क्योंकि आप लोगों तो 2 बयानबाजी कर रहे हैं। अगर हम नूतन टोप्पो को, साहिल लोचक को सामने ले आए तो ऐसा तो नहीं कि घर बैठे बैठे इनको पैलेट गन की इंजरी हो गई है। हम अगर विक्टिम्स को सामने ला रहे हैं तो गृह मंत्री अपना सदन में क्यों नहीं रहते? आपका शो 5:30 तक है ना राकेश जी, 5:25 तक मैं वेट करूं और उसके बाद बोलूं 5 मिनट में मैं सारे सवालों का जवाब दूंगी तो ये चल जाएगा? मैडम सुनिए, सदन खत्म होने के 2 दिन पहले नहीं है। सुनिए पूजा जी, एक तो मेरा शो संसद नहीं है, पहली बातचीत। दूसरी बातचीत यह है कि ठीक है, आप लोगों की ओर से एडजर्नमेंट नोटिस भी आए, कल भी इस बात पर चर्चा हुई। 18 दिन बाद ही सही, आपके हिसाब से अगर सरकार झुककर ही आ गई तो खुश होकर सुन लेते सरकार की बात, अपनी भी बात कह लेते, कुछ आप भी सुना लेते कि हमने सरकार को झुका दिया। सरकार, सदन है, संविधान में क्या लिखा है? एवरीबडी इज फर्स्ट अमंग द प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। क्या वो डिसाइड करेंगे? आप एप्लीकेशन दे दीजिए स्पीकर को, मैं कल 3 बजे दूंगा। क्यों नहीं आज आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि छात्रों पर पैलेट गन, छात्रों का सर क्यों फोड़ा गया? पूजा जी, अकेले विपक्ष डिसाइड करेगा कि सदन कैसे चलेगा? चोरी पर हमारे सवालों के जवाब देते हैं। क्यों हम ये पहले दिन से या अभी तक, आप अभी रविशंकर जी का स्टेटमेंट सुन रही थी, मैं फिर से कहूंगी कि सदन अगर वॉश आउट हुआ है तो इनके अहंकार से, इनकी उद्दंडता से और इनकी अपने जिम्मेदारियों से ना भागने की वजह से। ठीक है, मैं आऊंगा, इस पर आऊंगा। जरा फराज किदवई को भी लाता हूं। आपने एक बात कही ना, सिर्फ वंदे मातरम, सिर्फ राष्ट्रगान, सिर्फ राष्ट्रगीत, यह आपके लिए सिर्फ ही हो सकता है, कम से कम सिर्फ नहीं जोड़ते। दूसरी बात है फराज किदवई साहब, सवाल तो आपसे भी यही है कि संसद में ड्रामा, एक्टिंग, खेला, मदारी, ये सब के लिए सांसद जाते हैं क्या? एक और चीज ऐड कर देता हूं, आपकी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा बहुत लंबा हो गया है, खड़े होने में दिक्कत होती है वंदे मातरम। देखिए राकेश जी, आपने एक बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट सवाल आज पूछा है इस देश की जनता से। आपने अपने इनिशियल एड्रेस में ही बोला कि सदन जो है वो किस लिए होता है, और ये बिल्कुल सही आपने बोला है। सदन जो है वो आज़ादी के बाद से जब से बना है, इसलिए होता है कि उसमें एक स्पीकर होगा, एक डिप्टी स्पीकर होगा। लेकिन अब आज़ादी के इस अमृत काल के बाद जो अब सदन होता है उसमें डिप्टी स्पीकर नहीं होता है। और आप चेक करिएगा, अपनी टीम से भी चेक कराइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे संविधान में
अगर पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर ही सिर्फ लिखा है, पावर ऑफ स्पीकर कहीं नहीं लिखा है, तो आज सदन किस लिए है आपको पता है? सदन इसलिए है कि संसदीय मर्यादाओं को तार तार करके इस देश की जनता के उस लोकतांत्रिक अधिकार, जिसमें कि एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, इस देश की जनता से वो अधिकार लेने के लिए आजादी के इस अमृतकाल में संसद है। आजादी के इस अमृतकाल में आपने बोला ना सदन किसके लिए होता है? आजादी के अमृतकाल में लगभग 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित करने के लिए आज की तारीख में सदन होता है। अच्छा, सदन आज पता है क्यों होता है? कि कृषि कानून जैसे इंपॉर्टेंट कानून जो हैं उसको लगभग बिना चर्चा के ही पास कराने में के लिए सदन होता है। और सदन आज की तारीख में इसलिए होता है कि पिछले 20 वर्षों की अगर आप तुलना करिएगा तो लगभग 245 निलंबन हुए थे सांसदों के दिसंबर 31 तक, जिसमें से 112 ओम बिरला जी के द्वारा किया जाता है। सदन इसलिए होता है, सदन इसलिए होता है आज के आजादी के अमृत काल में कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद खड़े होकर के सदन के अंदर गालियां गंदी गंदी निकाले। वो मैं बोल भी नहीं सकता, रमेश बिधूड़ी की बात कर रहा हूं मैं। सदन इसलिए होता है। अब मैं आ जाता हूं आपके रेलेवेंट सवाल पर। एक सेकंड फराज भाई आपके नहीं फराज भाई एक सेकंड, एक लाइन बस बोलना है। आपने कहा ना आ जाते हैं आपके रिलेवेंट सवाल पर। आपने खुद कह दिया अभी तक जो आप बोल रहे थे वो इररिलेवेंट बोल रहे थे, और यही संसद में हुआ है, इररिलेवेंसी हुई है। आपने जितनी गिनाई मुझे नहीं याद है कि मानसून सेशन में कुछ ऐसा हुआ। कितने सांसद निलंबित हो गए जरा बताइए। अलबत्ता इस बार के मानसून सेशन में फराज भाई ये जरूर हुआ है कि थिएटर बनाकर रख दिया गया है। कोई भगवा पहनकर यह प्रोपेगेट करेगा कि साधु संत ही चढ़ावा चोरी में शामिल थे। कोई आ जाएगा खिलौने लेकर हिलाता रहेगा, प्रॉप्स का इस्तेमाल करेगा, इसीलिए संसद बन गई है। बोलिए, आप रिलेवेंसी पर आए तो बोलिए रिलेवेंट बात। देखिए राकेश भाई, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार का प्रचार करने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए शो करना है, आप करिए, आप स्वतंत्र हैं। और जाहिर सी बात है हम आपसे भी वाद विवाद करेंगे, तर्क करेंगे, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र को यह भी देखना था कि कैसे, मतलब माफ करिएगा, मैं बहुत ही आप समझ लिए कि भरे दिल से यह बात बोल रहा हूं। मैं इररिलेवेंट, इस देश का जेनजी इररिलेवेंट, इस देश का विपक्ष इररिलेवेंट, लेकिन जो रेलेवेंट है, मैं राकेश भाई आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, रेलेवेंट आप हैं, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं सिर्फ कि जो एग्जामिनेशन का जो बिल पास हुआ था, जिसके ऊपर इतना ज्यादा आप ये समझ लीजिए कि बवाल हो गया, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल एक्ट 2026, इसमें क्या माननीय होम मिनिस्टर साहब थे सदन में? जरा से जानकारी निकाल करके हमको दे दीजिएगा, इस देश की जनता को दे दीजिएगा, अपने करोड़ों दर्शकों को दे दीजिएगा। मैं संसद का तमाशा बना दिया है। नहीं ठीक है, सुनिए, नहीं सुनिए, अब मैं फ्लो में आ रहा हूं, सुनिए। जब मणिपुर की महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए, मणिपुर की महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए, जब इस देश में कारगिल के शहीद कि बीवी को नंगा घुमाया जा रहा था, उसको हक दिलाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, तब जाकर के प्रधानमंत्री जी तैयार होते हैं कि मैं संसद में आकर के बात करूंगा। यह हालत बना दी है संसद की इन्होंने। क्या बात करते हैं? अब इस देश के किसानों के ऊपर अट्रॉसिटीज हुई, तब आपने संसद पर चर्चा नहीं की। जब संसद के अंदर 7-8 लोगों ने कागज फेंके, तब आपने चर्चा नहीं की। फ्लो में कई बार सोचने की शक्ति थोड़ी सी धूमिल पड़ जाती है जब आदमी फ्लो में ज्यादा बोलता है। अब आप पूछेंगे मैंने ऐसा क्यों बोला, तो ऐसा इसलिए बोला कि जब मणिपुर पर झुकाकर ही सही सरकार बोल ही रही थी, प्रधानमंत्री खड़े हुए थे। जरा फ्लैशबैक में जाइए, आपको वक्त देता हूं फ्लैशबैक में जाने के लिए। सदन से वॉकआउट किसने किया था? सब फ्लैशबैक में जाइए, सदन से वॉकआउट किसने किया था? मैं वही कह रहा हूं, अगर आपके परिभाषा के हिसाब से सरकार झुक ही गई थी तो सुनना तो था। प्रधानमंत्री राकेश जी, प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के आखिरी 2 मिनट में मणिपुर पर आए थे, आखिर में आकर के सुनना तो, और वही आखिर का आप वॉकआउट कर गए। नहीं सुननी है कभी, वही आप वॉकआउट कर गए। सदन है, ये तो और बुरी स्थिति है पूजा जी कि वही आखिरी के 2 मिनट आप वॉकआउट कर गए। मिनिस्टर की सर, ठीक, क्या शायरी नहीं सुननी है उनकी? नहीं ठीक है, अच्छी बात है कि शायरी नहीं सुननी है। शिवम त्यागी, आता हूं पूजा जी, आता हूं।
मोदी के आता बीच हूं। में अगर नहीं आप- नहीं ठीक है, सुनिए, शायरी नहीं सुननी है ना फराज भाई, तो ड्रामा भी और मदारी वाला खेला भी किसी को नहीं देखना है, और कम से कम संसद और संसद परिसर से तो नहीं देखना है। आपने अपने ड्रामा पार्टी इस दफ्तर देश में का जितना मदारी भारतीय खेलना हो जनता खेल पार्टी लीजिए। ने बनाया है ड्रामा, इस देश के लोकतंत्र का भारतीय जनता पार्टी ने बनाया सर, आप है। लोगों ने और मर्यादा ड्रामा बहुत बढ़ा नहीं दिया सरकार फराज के भाई, लोगों ने बनाया आप है। लोगों ने बहुत वो सरकार गौरवान्वित का नहीं कर भोग दिया बनते है हैं। कि वो साधु सरकार संत का ही भोग चाहवा बनते चोरी में हैं। शामिल, इस देश- ये इस प्रोपेगेंड देश कर दिया तो बहुत इस मर्यादा देश के मीडिया मर्यादा के पूर्ण कुछ आप लोगों ने भी नहीं कर दिया इस है। देश ये के माफ लोकतंत्र करिएगा, का। और इस देश का अगर मर्यादा गिर रही है तो एक पक्ष नहीं जिम्मेदार है, आप सभी जिम्मेदार हैं।